आज देवेश के भाई उमेश का रिजल्ट आने वाला है। देवेश के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और तब से देवेश बड़े भैया से पिता बन गया। देवेश की पत्नी देवी कहती है, आप इतने फिक्र में क्यों बैठे हैं, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं। उमेश बहुत मेहनत से पढ़ाई करता था, उसका रिजल्ट ज़रूर बहुत अच्छा आएगा। और तभी पीछे से आवाज़ आती है, भैया। और वो कोई और नहीं उमेश था, उसके हाथ में रिजल्ट था। वो भागा भागा आता है और कहता है, भैया भाभी मैं पास हो गया, मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया हूँ। और भैया आपको पता है, जिन लोगों का अच्छा नंबर था ना, उसकी नौकरी भी लग गई, मुझे नौकरी भी मिल गई है। इतना सुन के देवेश खुश हो जाता है और बोलता है, मेरे भाई आज मेरी मेहनत रंग लाई है, तुझे नौकरी मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। फिर उमेश अपना मार्कशीट अपने भैया को देते हुए कहता है, भैया आप भी देखिए। फिर देवेश कहता है, मेरे भाई मुझे क्या पता इसमें क्या लिखा है, तुझे तो पता है ना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस तू खुश है ना, इसी मेरी खुशी है। फिर उमेश कहता है, भैया आपने मुझे कभी भी मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी, मेरी हर इच्छा पूरी की आप लोग ने, हर जिद पूरा किया, माँ पापा से बढ़ के प्यार किया, ये नौकरी मेरी नहीं आपकी है। तभी देवी बोलती है, अब आप लोग ये बात छोड़िए और मेरी बात सुनिए। आपकी नौकरी लग गई और इनकी खेती बाड़ी अच्छी चल रही है, अब मैं घर पे क्या अकेली रहूँगी, अब आप मेरे लिए देवरानी ला दीजिए। फिर उमेश कहता है, भाभी मैं भी चाहता हूँ कि आपके काम में हाथ बटाने वाला कोई होना चाहिए, तो ये तो आपके ही हाथ में है, जब आपकी मन करे तब मेरी शादी कर दीजिए, अब आप भी आराम कीजिए। इतना सुन के देवेश और देवी दोनों हंसने लगते हैं और फिर उमेश शर्मा जाता है। फिर देवी सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और अपने काम धाम में लग जाती है। वो किचन में पहुंच के खाना बनाना शुरू कर देती है। आज उमेश का पहला दिन है और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उमेश को ऑफिस में लेट हो। वो खाना बना के टिफ़िन लेके उमेश के रूम की तरफ चल देती है और इधर देवेश अपने भाई उमेश को समझा रहा होता है। बोलता है, उमेश जिस तरह से तुमने मेहनत से पढ़ाई की है, उसी तरह से कंपनी में मेहनत और ईमानदारी से काम करना। अपने कंपनी के मालिक को कभी भी किसी भी चीज़ की शिकायत का मौका मत देना। देवेश अपने भाई उमेश को समझा ही रहा होता है, तभी देवी टिफ़िन लेके आ जाती है और वो टिफ़िन लेके सीधा उमेश के पास पहुंच जाती है और उमेश से कहती है कि सिर्फ काम पे ही ध्यान मत लगा देना, टाइम से खाना भी खा लेना। फिर उमेश कहता है, हाँ भाभी मैं टाइम से खाना खा लूँगा, और हाँ भैया मैं अच्छे से और मेहनत से मन लगा के काम करूँगा। मैं अपने कंपनी के मालिक को कभी भी किसी भी चीज़ की शिकायत का मौका नहीं दूँगा, आप बेफिक्र रहिए। इतना कह के वो अपने भाभी का पैर छूता है, फिर भैया का पैर छूता है और फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। उमेश के ऑफिस जाने के बाद देवी देवेश से कहती है, चलिए जी अब आप भी नाश्ता कर लीजिए। फिर दोनों लोग नाश्ता करने के लिए चले जाते हैं। नाश्ता करते हुए देवी देवेश से कहती है, सुनिए जी अब आप अपने उमेश की शादी कर दीजिए। आप भी खेती के लिए बाहर चले जाते हैं और उमेश भी नौकरी करने चला जाता है, तो मैं घर पे अकेली रहती हूँ। उमेश की शादी कर देंगे तो कम से कम मेरे साथ देवरानी रहेगी। फिर देवेश कहता है, हाँ देवी तुम ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा था। और फिर एक दिन देवेश उमेश की शादी भी कर देता है। आज उमेश की पत्नी उर्मी खाना बना रही होती है और तभी देवी वहाँ आ जाती है। देवी कहती है, उर्मी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे ज़रूर कहना, किचन में अगर मदद की ज़रूरत हो तो मुझसे ज़रूर कहना। फिर उर्मी कहती है, भाभी किसी चीज़ की ज़रूरत होगा तो मैं ज़रूर कहूँगी, और रही बात मदद की तो भाभी आप बहुत काम कर ली, अभी आप जाइए, नहीं तो ये देखेंगे तो मुझे बहुत डांटेंगे। भाभी आप जाइए, आप आराम कीजिए। और फिर देवी किचन से चली जाती है। एक दिन उमेश अपनी पत्नी उर्मी से कहते हैं, उर्मी भैया और भाभी की कभी भी अपमान मत करना,
वो मेरी वजह से अपना खुद का बच्चा नहीं पैदा किया, मुझे ही अपना बच्चा मानते हैं और आज जो भी मैं नौकरी कर रहा हूँ उनकी ही बदौलत कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, कभी भी मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर उर्मी कहती है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, लड़कियों की शादी के बाद उनका ससुराल ही सब कुछ होता है। भैया भाभी आपके ही भैया भाभी नहीं, मेरे भी भैया भाभी हैं। एक दिन देवी अपनी देवरानी उर्मी को अपने घर का काम काज समझा रही होती है और देवरानी उर्मी बखूबी समझ भी रही होती है, जहाँ नहीं आता वहाँ पूछ भी रही होती है। तभी उनकी पड़ोसन निशा वहाँ आ जाती है और तारीफ़ करती है कि आपकी देवरानी बड़ी अच्छी है। फिर उर्मी उनको बैठने के लिए बोलती है और चाय लेने चली जाती है। जब उर्मी चाय लेने चली जाती है तो पड़ोसन निशा देवी से कहती है, देखिए आप अपनी देवरानी को काबू में रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके देवर पे कोई जादू मंत्र कर दे और आपके देवर को लेके चली जाए। फिर देवी बोलती है, निशा बहन आपको इतना फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी देवरानी बहुत अच्छी है और हमें बड़ी बहन की तरह मानती है, बहुत मान सम्मान देती है। मुझे ही नहीं, हमारे पति को भी बड़े भैया की तरह मान सम्मान देती है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उर्मी चाय लेके आ जाती है। देवी और निशा को चाय देती है, देवी और निशा चाय पीने लगते हैं। एक दिन देवेश देवी से कहता है, देवी जब तुम बाज़ार जाया करो तो उर्मी को भी साथ ले जाया करो, थोड़ा सा वो भी घूम लिया करेगी तो उसका भी मन बदल जाया करेगा, घर में बैठे बैठे ऊब जाती होगी। फिर देवी कहती है, हाँ जी आपने अच्छा कहा, मैं भी यही सोच रही थी, अच्छा हुआ आपने कह दिया, मेरे मुंह की बात छीन ली आप। हाँ, अब मार्केट जब भी देवी जाती साथ में उर्मी को ले जाती और ये सब देख उनकी पड़ोसन जल भुन जाती थी। उर्मी और देवी मार्केट से लौट रही थी तो उनकी पड़ोसन निशा और शांता चाची देख लेती हैं। निशा कहती है, देख रही हैं चाची, देवरानी जेठान में बहुत पटता है। शांता चाची कहती हैं, अरे निशा कितने दिन तक, जिस दिन उर्मी को ये पता चल जाएगा कि उसी के पति के पैसे से घर खर्च चलता है ना, तो दुश्मनी होते टाइम नहीं लगेगा। अब तो निशा को देवरानी जेठानी में दुश्मनी कराने का जरिया मिल गया था। वो तुरंत उर्मी के घर पहुंचती हैं और संयोग से देवी घर पे नहीं रहती है। पहुंचते ही उर्मी से पूछती हैं, तुम्हारी जेठानी कहाँ हैं? फिर उर्मी कहती है, भाभी तो घर पे नहीं है, कुछ काम था आपको सो मुझसे कह दीजिए, मैं भाभी से कह दूंगी। इतना सुनते ही निशा खुशी से झूम उठती है, अब तो उसको भरपूर मौका मिल गया था दोनों में दुश्मनी कराने का। और वो कहती है, नहीं नहीं उर्मी, मुझे तुमसे ही काम था, तुम्हें कुछ बताना था, और कह के वो बैठ जाती है, बातें करने लगती है। निशा कहती है, उर्मी एक बात बताऊं तुम्हें, तुम ना अपनी जेठानी के साथ रहोगी ना तो कभी माँ नहीं बन पाओगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी ना जेठानी को बच्चे नहीं होते और वैसे भी तुम्हारा पति इतना अच्छा कमाता है, तो उर्मी तुम तो कहीं भी रह सकती हो। क्या मिलता है तुम्हें इस घर में सिवाय नौकरानी का? तुम्हारी जेठानी तो मालकिनों की तरह बैठी रहती है। फिर उर्मी कहती है, नहीं निशा दीदी, ऐसी बात नहीं है, मेरी जेठानी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मेरा ख्याल तो बड़ी बहन की तरह रखती हैं वो। मैं बहुत लकी जो ऐसी जेठानी मुझे मिली। फिर निशा कहती है, उर्मी तुम बहुत ही भोली हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। एक पड़ोसी होने के नाते मैंने तुम्हें बता दिया जो मुझे मालूम था, अब तुम्हारे ऊपर है तुम माँ बनना चाहती हो या नहीं। वो इतना कह के चली जाती है। निशा तो चली जाती है, लेकिन बच्चे वाली बात कहीं न कहीं उर्मी के मन में बैठ जाता है। एक दिन उर्मी खाना बना रही होती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान निशा की बात पे टिका रहता है और उलझन में रहती है। तभी वहाँ देवी आती है। देवी पूछती है, उर्मी अभी तक खाना नहीं बना क्या? फिर उर्मी कहती है, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो खाना बना के रखूँगी? जिसको भूख लगे अपना बना के खा ले। और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। आज उर्मी का व्यवहार कुछ बदला बदला लग रहा था। ये देख के देवी बहुत आश्चर्य में थी और दुखी भी थी। वो सोच रही थी, ऐसा क्या हो गया जो उर्मी इतना तेवर में बोल रही है, क्या बात हो सकती है।
एक दिन उर्मी उमेश से कहती है कि मुझे अपने मायके जाना है और आप भी मेरे साथ मेरे मायके चलिए। फिर उमेश कहता है, उर्मी मैं तुम्हारे मायके जाके क्या करूँगा, तुम जाओ 2-4 दिन रहना, फिर मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। इतना सुनते ही उर्मी को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है और बोलती है, नहीं जी, चलिए आप मेरे साथ और वहाँ हम लोग रहेंगे, अब यहाँ पे नहीं आएंगे। आपको पता है जिस औरत को बच्चे नहीं होते हैं उसके साथ रहने से दूसरी औरत को भी बच्चे नहीं होते हैं। इतना सुनकर उमेश एकदम सन्न रह जाता है और उर्मी अपनी जिद पे अड़ी रहती है और वहाँ से चली जाती है। उमेश सोचता है कि उर्मी को क्या हो गया, कितनी अच्छी थी, कैसी कैसी बातें करने लगी, मैं भैया भाभी से क्या बोलूँगा। और फिर एक दिन उर्मी हॉल में बैठी रहती है, उर्मी से बात करने के लिए देवी आती है और वो बड़े संकोच से कदम बढ़ाते हुए उर्मी के पास आके खड़ी होती है, लेकिन उर्मी कुछ बोलती नहीं है। उर्मी भी खड़ी होती है और फिर वहाँ से बगैर कुछ बोले चली जाती है। देवी को ये देख के बहुत बुरा लगता है। आज देवी का मन बहुत दुखी था। वो सोच रही थी मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझसे इतना नाराज़ है उर्मी। और फिर वो देवेश से बात करने चली जाती है। देवेश से कहती है, सुनिए जी, पता नहीं उर्मी मुझसे क्यों बात नहीं कर रही है। मैंने ऐसा कुछ किया भी तो नहीं है जिससे वो इतना नाराज़ हो गई। पता नहीं क्या हो गया है, मुझसे वो बात नहीं कर रही है। आपने उमेश को कुछ बोला तो नहीं था? क्या बात हो सकती है जो कि उर्मी मुझसे इतना नाराज़ है? बस उसके मन में यही चीज़ भरी थी कि क्या बात हो गया कि उर्मी मुझसे नाराज़ हो गई। वो बार बार एक ही बात बोले जा रही थी। फिर उमेश कहता है, देवी तुम उर्मी की बात और व्यवहार का इतना बुरा मत मानो। हुआ होगा उर्मी और उमेश में कुछ बातें, इसलिए ऐसा तुमसे बात कर गई। अभी उम्र ही क्या है उसकी। और तभी पीछे से उमेश आ जाता है। उमेश देवेश और देवी के पास आके उर्मी की बात छिपाते हुए बोलता है, कहता है, भाभी भैया, उर्मी अपने घर जाना चाहती है। वो काफ़ी दिन हो गया ना अपने मम्मी पापा से मिले, तो इसीलिए वो बोल रही थी घर जाने के लिए और मुझे भी बोल रही थी अपने साथ चलने के लिए। फिर देवेश कहता है, हाँ उमेश, मैं भी यही सोच रहा था, बहू काफ़ी दिन से आई हुई है, अपने मायके वालों से नहीं मिली है, तो जाओ तुम दोनों मिल आओ। फिर उमेश पैकिंग करने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं बहुत पछतावा था जो कि वो उर्मी की बात छिपा के रखा। उमेश के जाने के बाद देवी देवेश से कहती है, अगर उर्मी को मायके जाना था तो मुझसे एक बार कह दी होती, मैं उसको खुद भिजवा देती। मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की क्या ज़रूरत थी। फिर देवेश कहता है, देवी उर्मी के व्यवहार को इतना दिल से ना लो, अभी वो छोटी है, धीरे धीरे करके सब समझ जाएगी। आज उमेश उर्मी को लेके उसके मायके जाने को तैयार हुआ है और अपने भैया से कहता है, भैया मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मेरा मन यहीं लगा रहेगा। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक कहिएगा। फिर देवेश कहता है, उमेश तुम भी अपना और बहू का अच्छे से ध्यान रखना और हाँ, जल्दी लौट के आना तुम दोनों, क्योंकि तुम दोनों के बगैर घर अच्छा नहीं लगेगा। उमेश और उर्मी के जाने से देवी बहुत दुखी रहती है। वो कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ देखती रहती है। अभी तक उर्मी भी कुछ भी नहीं बोली थी और वो जाने को रेडी हो जाती है। उमेश और उर्मी चले जाते हैं, लेकिन देवी के मन में अभी भी एक ही बात चल रही है, न जाने मुझसे क्या गलती हो गई कि उर्मी मुझसे बात ही नहीं की। और इधर उर्मी अपनी माँ के घर पहुँच गई है। माँ को देखते ही वो माँ को बुलाती है, माँ भी खड़ी हो जाती हैं और बेटी को देखते ही बोलती हैं, उर्मी ये क्या हाल बना रखा है अपना, किस तरह से तुम हो, कैसी साड़ी पहनी हो, कैसी लग रही हो, तुम क्या थी क्या हो गई, ये अपना क्या हाल बना रखा है तूने। और फिर उन दोनों को बैठने के लिए कहती हैं। उर्मी की माँ अपनी बहू पवित्रा से कहती हैं, अब मेरे बेटे के लिए चाय पानी लाओगी कि यहीं खड़ी रहोगी। फिर पवित्रा चाय पानी लेने चली जाती है। फिर उर्मी की माँ उमेश से कहती हैं, उमेश तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरी बेटी का क्या हाल बना दिया है। साड़ी पहना के रखते हो, वहाँ सूट नहीं पहना सकते हो।
फिर उमेश कहता है, माँ जी हमारा घर गांव में है और गांव की औरतें ना साड़ी ही पहनती है। मेरी भाभी भी तो रहती है और अकेले मैं उर्मी को सूट तो नहीं पहना सकता ना, सब लोग क्या बोलेंगे। फिर उर्मी की माँ कहती है, देखो उमेश, तुम अपनी भाभी की तुलना मेरी बेटी से ना करो। तुम्हारी भाभी एक गांव की गंवार औरत है और मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। इतना भी नहीं समझ में आता तुमको। उर्मी की माँ बोले जा रही थी और उमेश को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उस एक दिन उर्मी की माँ उर्मी से कहती हैं, उर्मी बेटा तुम कैसे रह लेती हो, साड़ी पहन के इतना काम धाम कैसे कर लेती हो। अब से तुम यहीं पे रहो और उमेश से कह दो, अच्छी खासी कमाई है उसकी, कहीं अच्छा सा घर देख ले, फिर तुम दोनों सुकून से रहो। फिर उर्मी कहती है, हाँ माम मैं भी नहीं जाना चाहती हूँ। दिन भर नौकरों की तरह काम करना होता है और मेरी जेठानी बैठ के सिर्फ ऑर्डर पे ऑर्डर करती है। लेकिन माँ मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं पेट से हूँ, मैं अपनी जेठानी को बता दूँ या रहने दूँ, ऐसा ना हो मुझे बुला लें। फिर उर्मी की माँ कहती है, बताने की क्या ज़रूरत है उर्मी, मैं नहीं हूँ क्या, तुम्हारी भाभी नहीं है क्या। और वैसे भी जिस औरत को बच्चा नहीं होता है उसकी छत्र छाया में तुम्हें नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तुम भी कभी माँ नहीं बन पाओगी। और फिर उर्मी बोलती है, हाँ माँ मैं नहीं जाऊँगी, अब मैं यहीं रहूँगी। और ये सब बातें उसकी भाभी सुन रही होती हैं। उर्मी की भाभी पवित्रा तुरंत अपने पति प्रकाश के पास आती हैं और गुस्से में कहती हैं, देखिए जी वैसे ही मैं 4 लोग का खाना बनाती हूँ, 2 लोग और आ गए हैं तो मुझसे इतना काम नहीं होगा। इन लोग को आप बोलिए या फिर मैं बोलूँगी यहाँ से जाने के लिए। फिर प्रकाश बोलता है, पवित्रा उर्मी और उमेश को यहाँ रहने दो। पता है तुम्हें उमेश की सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है और उसकी सैलरी से हम अपने घर का खर्च चलाएंगे और मैं अपनी सैलरी पूरा बचाऊंगा और नया प्रॉपर्टी लूँगा। तो पवित्रा जो भी रूखा सूखा बनता है उमेश और उर्मिला को खिला दिया करो। फिर पवित्रा कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन बहुत जल्दी कीजिएगा क्योंकि मैं इतना काम धाम करके इन लोग को बैठा के खिलाने वाली नहीं हूँ। एक दिन उमेश अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी पवित्रा उसको रोकती है। फिर उमेश बोलता है, क्या बात है भाभी, कुछ काम है। फिर पवित्रा बोलती है, हाँ उमेश, प्रकाश की भी सैलरी नहीं आई है और ये घर के सामान का लिस्ट है, तुम शाम को आते समय लेते आना। पवित्रा इतना बोल के उमेश को सामान का लिस्ट दे देती है और उमेश लिस्ट लेकर चला जाता है। और अब से घर का खर्च उमेश देखने लगा था और इसी तरह कई दिन निकल जाते हैं। और फिर एक दिन देवी देवेश से कहती है, सुनिए जी काफ़ी दिन हो गया अभी तक उर्मी और उमेश आए नहीं हैं, घर अच्छा नहीं लगता, आपसे कोई बात हुई थी। फिर देवेश कहता है, हाँ देवी वो लोग अच्छे हैं, ठीक हैं, उर्मी पेट से है इसीलिए उसकी माँ उसे आने नहीं दी। देवेश और देवी आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उमेश का फ़ोन आ जाता है और उमेश बताता है, भैया लड़का पैदा हुआ है, आप लोग जल्दी आ जाइए। देवेश सुन के खुश हो जाता है और बोलता है, बधाई हो भाई। और इधर देवी का भी मन मचल रहा होता है कि क्या बात है, इन लोग क्या बातें कर रहे हैं। जैसे ही फ़ोन रखता है देवी पूछती है, क्या बात है जी, कैसी बधाई दे रहे हैं, मुझे भी बताइए। फिर देवेश कहता है, देवी तुम बड़ी मम्मी बन गई, उमेश को लड़का पैदा हुआ है, चलो हम लोग उसके घर चलते हैं। देवेश और देवी बहुत ज़्यादा खुश थे। आज देवेश बहुत खुश था, उसको ऐसा लग रहा था मानो पूरी जन्नत मिल गया हो। फिर देवी कह रही थी, चलिए जी जल्दी हम लोग चले, नहीं तो फिर उर्मी मुझसे नाराज़ हो जाएगी, मुझे भी बहुत बेसब्री हो रही है बच्चे से मिलने की। और फिर दोनों लोग रेडी होके जाने लगते हैं। देवेश और देवी जैसे ही उर्मी के घर पहुंचते हैं, उसकी माँ बैठी होती है, उसकी माँ को बुलाते हैं। माँ उसकी देख के भड़क जाती है, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए। उर्मी की माँ एकदम गुस्से में थी और बोलती है, तुम लोगों को यहाँ किसने बुलाया। फिर देवी कहती है, माँ जी आप ये कैसी बात कर रही हैं, हमारी बहू को लड़का पैदा हुआ है, हम उससे मिलने आए हैं, माँ जी आप बताइए उर्मी कहाँ है। फिर उर्मी की माँ कहती है, तुम कैसी औरत हो, अपनी देवरानी की खुशियाँ तुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मुंह उठा के चली आई देखने। तुम्हें मालूम भी है तुम एक बांझ औरत हो, और एक बांझ औरत अगर एक नवजात शिशु को देखती है तो पता है क्या असर होगा। अगर कल को कुछ मेरे नाती को हो गया तो लोग ही जिम्मेदारी उसकी।
देवी को इस बात से बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। वो देवेश की तरफ देखती है, फिर उर्मी की माँ की तरफ देखती है, फिर वो देवेश को देखती है। देवेश बहुत दुखी हो जाता है और वो देवेश को समझाते हुए बोलती है, अपने आप को संभालती है, बोलती है कोई बात नहीं जी, चलिए सही कह रही हैं माँ जी, मेरी वजह से अगर कुछ बच्चे को हो जाएगा तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, इससे अच्छा यही है कि यहाँ से चलिए। और देवेश बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। देवेश और देवी के जाने के बाद उर्मी की माँ खुश हो जाती है और कुछ टाइम बाद उमेश आ जाता है। उमेश सीधा उर्मी की माँ के पास पहुँचता है और पूछता है, माँ जी मेरे भैया और भाभी आने वाले थे, आए हैं क्या? फिर उर्मी की माँ गुस्से से खड़ी होती है और कहती है, कौन सा भाई, किस भाई की बात कर रहे हो? तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ, तुम्हारी भैया और भाभी तो वैसे ही जल भुन गए होंगे, एक फ़ोन तक नहीं किए, तुम आने की बात कर रहे हो? उर्मी की माँ दोनों भाइयों में भरपूर टकरार कराने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो जाती है। उमेश को अब यकीन हो गया था कि उसके भैया भाभी नहीं आए थे और वो उदास होकर अंदर चला उर्मी का जाता बेटा है। आज पूरे 2 साल का हो गया है। आज उमेश की नौकरी छूट गई है, वो नई नौकरी की तलाश में गया है और उर्मी अपनी माँ से बात कर रही होती है, तभी उसका बेटा गिर जाता है और वो तेज़ी से चिल्लाता है। उर्मी और उर्मी की माँ दौड़ती हुई उसके पास जाती हैं। उर्मी अपने बेटे को उठा के तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचती हैं और डॉक्टर कहता है कि देखिए जी, आपके बेटे के सिर में बहुत ज़्यादा चोट आई है और इसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप लोग पैसों का तुरंत जल्द से जल्द इंतज़ाम कर लीजिए ताकि हम लोग ऑपरेशन की जल्दी से जल्दी तैयारी कर लें। इतना सुनते ही उर्मी रोने लग जाती है। फिर कहती है, डॉक्टर साहब जितना पैसा लगे उतना लगाइए, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे चिंटू को बचा लीजिए। वो यही बस धुने जा रही थी। फिर उसकी माँ कहती है, डॉक्टर साहब पैसों की चिंता मत कीजिए, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अपने माँ से कहती है, माँ इनकी तो नौकरी छूट गई है, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हो माँ लगा दो, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए माँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, माँ मेरे बेटे को बचा लो। कहते कहते वो रोने लग जाती है। फिर माँ उर्मी को समझाते हुए कहती हैं, माँ कहती हैं, उर्मी तुम रो नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को, प्रकाश है ना, उसके पास बहुत पैसा, मैं उसको फ़ोन करती हूँ। और प्रकाश को वो फ़ोन करने लग जाती हैं। इधर उर्मी भी उमेश को फ़ोन करके बताती हैं। उर्मी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, वो सिर्फ रोए जा रही थी, बार बार सिर्फ रोना ही उसको आ रहा था। तभी उमेश भागते हुए आता है, से पूछता है, ये क्या हुआ उर्मी, कैसे गिरा मेरा बेटा? फिर उर्मी सब बताती है, वो खेल रहा था, खेलते खेलते न जाने कैसे गिर गया, आप ये सब बात छोड़िए और पैसे का जाइए इंतजाम कीजिए, मेरे बेटे के जल्द से जल्द ऑपरेशन होना चाहिए, डॉक्टर ने बोला है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इतना सुनते ही उमेश तुरंत बाहर की तरफ भागता है। उमेश जैसे ही रूम से बाहर आता है, पवित्रा और प्रकाश आ गए होते हैं। उनको देखते ही प्रकाश से उमेश बोलता है, प्रकाश भाई मेरे बेटे की जान बचा लो, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, कुछ पैसों की हेल्प कर दो। प्रकाश कुछ बोलता उससे पहले पवित्रा बोलती है, पैसों की हेल्प? उमेश जी हमारे पास पैसे कहाँ हैं, हमारे तो सब पैसे घर के खर्च में ही चले जाते थे। फिर उमेश कहता है, भाभी घर का खर्च तो मैं देखता था, आप ही लिस्ट मुझे दिया करती, तो आपका पैसा कहाँ से घर के खर्च में चला जाता था? भाभी कुछ हेल्प कर दीजिए, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए, भाभी घर का खर्च बहाना मत बनाइए। फिर प्रकाश बोलता है, उमेश ये क्या तुम बोल रहे हो, तुम घर का खर्च देखते थे, घर पे तुम मेरे रहते थे, मैं कमा के लाता था, तुम दोनों मियाँ बीवी बैठ के खाते थे। उमेश तुम तो अपना पैसा नया घर खरीदने के लिए जोड़ रहे थे ना, तो तुम्हारे पास पैसा होगा। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तब तक वहाँ उर्मी आ जाती है। उर्मी अपने भैया को देख के फबक पड़ती है, बोलती, भैया आप मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए, आपके पास तो पैसे होगा ना, इनकी तो नौकरी छूट गई है, प्लीज़ भैया मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। उमेश कहता है, उर्मी तुम ये किससे मदद मांग रही हो? आज के दिन तुम्हारे भैया हमारे रहने खाने का हिसाब मांगने आए हैं, ना कि हमारे बेटे की हेल्प करने आए हैं। फिर उर्मी कहती है, देखिए भैया जो भी हिसाब किताब करना हो बाद में कर लीजिएगा, बस इस टाइम मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए, ऑपरेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ भैया हेल्प कर दीजिए। फिर उर्मी की भाभी पवित्रा कहती हैं, देखो उर्मी हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है तुम्हारी हेल्प करने के लिए, और वैसे भी जब से तुम लोग आए हो हमारा 1 रुपये भी नहीं बच रहा है, तो फिर तुम 1 रुपये की भी आशा मत करना कि हम लोग हेल्प कर पाएंगे। इतना कह के वो अपने पति प्रकाश को लेके वहाँ से चली जाती है।
अब उर्मी और उमेश को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उर्मी रोने लग जाती है, उमेश समझाता है, उर्मी शांत हो जाओ, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाएगा। फिर डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं देखिए जी आप लोग काफ़ी लेट कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके पैसे का इंतज़ाम कीजिए, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं अगर कुछ हो गया तो फिर हमें दोष मत दीजिएगा। इतना कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उर्मी उमेश से कहती है अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगी, मैं भी मर जाऊँगी। वो कह के रोने लग जाती है। फिर उमेश कहता है उर्मी तुम रो नहीं, अभी मेरा भाई है, मैं अपने भैया को फ़ोन करता हूँ, वो ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे। और भैया को फ़ोन करके सारी बात बता देता है। कुछ टाइम के बाद देवी और देवेश वहाँ आ जाते हैं। देवी और देवेश को देख के मानो उमेश को नई उम्मीद मिल गई हो, वो सारी बात बताने लगता है और बताते बताते वो रोने लग जाता है। फिर देवेश अपने भाई उमेश को समझाते हुए कहता है उमेश तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं डॉक्टर से मिल के आ रहा हूँ और ऑपरेशन के लिए सारे पैसे भी जमा कर दिए हैं। इतना सुन के उमेश फिर रोने लगता है। देवेश उमेश से कहता है रो नहीं मेरे भाई, चिंटू सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं, वो मेरा भी बेटा है और मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, वो हमारे घर का चिराग है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तब तक डॉक्टर की तरफ से उनको बुलावा आता है और उमेश और देवेश चले जाते हैं। फिर इधर उर्मी देवी के पास आती है और आके बोलती है भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं की थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसके लिए, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। बस यही वर्ड वो बोले जा रही थी। उर्मी रोने लग जाती है। फिर देवी कहती है उर्मी रो नहीं, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, रो नहीं उर्मी, हमारा बेटा बीमार है, पीछे से रोते नहीं हैं। फिर उर्मी कहते हैं भाभी जब बाबू पैदा हुआ था तब तुम क्यों नहीं आई थी, शिकायत करने लग जाती है। फिर देवी कहती है उर्मी मैं और तुम्हारे भैया हम दोनों लोग आए थे बाबू से मिलने, जब हमको पता चला था ना हम लोग बहुत खुशी थे और तुरंत ही मिलने आए, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मिलने दी, बोली कि मैं बाझिन हूँ तो बच्चे से नहीं मिल सकती, बच्चे को नुकसान पहुँचेगा। इतना वो लोग बात कर ही रहे होते तब तक उर्मी की माँ आ जाती है और देवी को देख के बोलती है तुम यहाँ कैसे आ गई। फिर उर्मी बोलती है माँ आप ये क्या बोल रही हैं, ये मेरी भाभी हैं और जब ये मुझसे मिलने आई थी जब बाबू पैदा हुआ था तो तुम क्यों नहीं मिलने दी थी, माँ तुमने ऐसा क्यों किया। उर्मी अपनी माँ को भला बुरा कहे जा रही थी, तभी देवी कहती है उर्मी तुम्हें क्या बोले जा रही हो, तुम्हें कुछ पता भी है, ये तुम्हारी माँ है, माँ से कोई इस तरह से बात करता है क्या, ऐसे कैसे तुम बात कर रही हो अपनी माँ से। फिर उर्मी कहती है नहीं भाभी ये मेरी माँ नहीं है, अगर ये मेरी माँ होती तो मेरा घर बसा देती, इन्होंने तो हमें अलग कर दिया, हमारा घर तोड़ दिया, भाभी ये मेरी माँ नहीं हो सकती। अपनी माँ से कहती है माँ अब से तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाना। फिर उर्मी की माँ वहाँ से चली जाती हैं। उर्मी की माँ के जाने के बाद देवेश और उमेश आ जाते। देवेश कहता है उर्मी तुम्हारा और उमेश का बच्चा बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने उसे बोला है कि अब खतरा नहीं है। फिर उमेश कहता है भैया मेरा और उर्मी का नहीं, हमारे घर का बच्चा है, वो आपका और भाभी का भी बच्चा है, भैया आप कभी ऐसा मत कहिएगा कि उर्मी और मेरा बच्चा है। वो चिंटू के ठीक होने के बाद उर्मी अपनी जेठानी देवी के साथ अपने ससुराल आ जाती है और अपनी जेठानी देवी के साथ हंसी खुशी पहले की तरह रहने लग जाती है। आज देवेश और उमेश बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनका बिखरा हुआ परिवार आज फिर से एक हो गया और वो लोग बहुत ही हंसी खुशी से रहने लगते हैं।